तो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सिंटेक्स एनालाइजर क्या होता है, जो कि कंपाइलर का सेकंड फेज होता है। सिंटेक्स एनालाइजर तो बेसिकली सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, ये जो भी हम कोड लिखते हैं उसकी ग्रामर चेक करता है। तो जो भी लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स जनरेट करेगा, वो टोकन्स सिंटेक्स एनालाइजर को पास करेगा और फिर सिंटेक्स एनालाइजर चेक करेगा। तो जो भी टोकन्स जनरेट हुए हैं वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं, या वो लैंग्वेज की ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। मतलब चेक्स ग्रामर ऑफ कोड। ये ग्रामर ऑफ कोड की ग्रामर को चेक करता है। मतलब हम कह सकते हैं सिंटेक्स सिंटेक्स ऑफ कोड का जो भी सिंटेक्स हो उसको चेक करता है कि करेक्ट है या नहीं। तो बेसिकली उसके लिए क्या यूज करता है, यूजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करता है, CFG। अब हम देखते हैं कि CFG जो है, पहले हमें CFG स्टडी करना पड़ेगा, CFG है क्या। ठीक है, CFG बेसिकली क्या है, ये है सेट ऑफ रूल्स टू डिफाइन सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक रूल्स बनाए गए हैं जो डिफाइन करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या सिंटेक्स होना चाहिए, और यही रूल्स जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो इसको फॉलो करना चाहिए। सो ऑल जो भी सिंटेक्स, ऑल सिंटेक्स रूल्स आर डिजाइंड हेयर। डिजाइंड हेयर, तो सारे सिंटेक्स रूल्स है वो यहाँ पे डिजाइन होते हैं। तो इसके जो डेफिनेशन होती है वो होती है G=V, T, P, S। V मतलब V होता है वेरिएबल्स, T हो गया हमारा टर्मिनल्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। P होता है प्रोडक्शन, और S होता है हमारा स्टार्ट। सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है, कैसे काम करता है। तो सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिया A+B। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, मुझे ऊपर से मिला है टोकन, लेक्सिकल एनालाइजर मुझे टोकन पास किया A+B। अब मुझे चेक करना है कि ये लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो करता है या नहीं। तो मुझे उसके लिए पहले ग्रामर भी तो बनानी पड़ेगी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो उसके लिए भी एक ग्रामर होती है चेक करने के लिए कि जो हमने सेंटेंस बोला है वो करेक्ट है या नहीं। तो हमें इसकी एक ग्रामर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक ग्रामर बनाऊंगा, E=E+T, और T=IT। तो जो हमारा E है ये हो गया हमारा वेरिएबल, E हो गया हमारा स्टार्टिंग सिंबल, ये हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो हमारा T है वो हो गया हमारा, T भी बेसिकली एक वेरिएबल हुआ, T भी हमारा वेरिएबल हुआ। ID हमारा हो गया टर्मिनल, जहाँ पे हमारी ग्रामर हो एंड हो रही है। अब सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, इस ग्रामर का यूज करके एक पास ट्री जनरेट करेगा। ठीक है, अब उस पास ट्री, अब मैं इस जो भी है हमारा स्टेटमेंट A+B, अब मैं इसके अकॉर्डिंगली पास ट्री क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा E से। अब मुझे चाहिए A, तो A मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ, E से मैं E पे जाऊंगा, फिर E से, मतलब मैं ये वाला यूज करूंगा E+T। तो मैंने ये प्रोडक्शन यूज किया। अब E से मैं जाऊंगा T पे, E से मतलब E से यहाँ पे T पे जाऊंगा, फिर T से मैं जाऊंगा D पे, ID पे।
ठीक है, तो आईडी मिल गया मतलब ए। तो हम जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हम आईडी से, जो भी टर्मिनल्स होते हैं उसको हम आईडी से डिनोट करते हैं, आईडी। फिर आया प्लस, ठीक है, प्लस मुझे यहाँ मिल गया, हमें कोई इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं। फिर बी, बी मुझे कैसे मिलेगा, टी से मैं ये वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ करूँगा, टी से आईडी। तो मतलब मुझे मिल गया आईडी प्लस आईडी, मतलब ए प्लस ए। ठीक है, तो मतलब ये जो भी स्ट्रिंग है, जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट हो रही है। तो इसको हम एक डेफिनेशन दे देते हैं, सिंटैक्स एनालाइजर checks whether the a plus b follows correct grammar by generating parse tree। तो सिंपल सा मतलब है, अगर पार्स ट्री जनरेट हो रहा है, पहली पार्स ट्री जनरेट हो रहा है तो मतलब सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, अगर पार्स ट्री जनरेट नहीं हो रहा है तो मतलब सिंटैक्स गलत है, जो भी हमने सिंटैक्स यूज किया होगा कोड में वो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और टोकन देखते हैं जो हमें लेक्सिकल ने भेजा है, ए प्लस एस्ट्रिक बी। अब ये स्टेटमेंट देखते हैं, ए प्लस एस्ट्रिक बी, और हम पुरानी प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। अब इसका हम पास ट्री जनरेट करते हैं, ई ई प्लस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने, मुझे ए फाइंड आउट करना है, ई टी आई टी, ठीक है, मतलब ए मुझे मिल गया, ए मैंने जनरेट कर दिया। फिर प्लस, प्लस भी मैंने जनरेट कर दिया। अब आता है एस्ट्रिक। अब हमने देखा एस्ट्रिक यहाँ से तो एस्ट्रिक नहीं जनरेट, क्योंकि यहाँ पे टी जनरेट हो रहा है और टी से आईडी जनरेट हो रहा है, तो कोई ऑपरेटर तो जनरेट नहीं हो रहा, और एस्ट्रिक भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस्ट्रिक तो हमने ग्रामर में डिफाइन किया ही नहीं, तो जनरेट कैसे होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एस्ट्रिक है जो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्रामर, हेंस हेंस थ्रोज सिंटेक्स एरर, थ्रो सिंटेक्स एरर। तो जो एरर रिपोर्ट होगा वो होगा अनएक्सपेक्टेड asterisk after plus expected an identifier। मतलब जैसे हमने देखा था ए प्लस बी, तो हमने ए प्लस बी देखा था तो उसमें सही था, ऑपरेटर से पहले आइडेंटिफाई उसके बाद आइडेंटिफाई, ए प्लस बी ये सही है। लेकिन ये तो कोई मतलब बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी क्या है, मतलब इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल भी सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है। तो इसलिए जो सिंटेक्स एरर है इसका पार्स ट्री नहीं जनरेट कर पाएगा और ये एरर रिपोर्ट कर देगा। तो आज हमने देखा सिंटैक्स एनालाइजर कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सिंटैक्स एनालाइजर कैसे सिंबल टेबल का यूज़ करता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि सिंबल टेबल क्या होता है, तो लेक्सिकल एनालाइजर का हमने देखा था कैसे यूज़ करता है। अब हम देखेंगे सिंटैक्स एनालाइजर कैसे सिंबल टेबल को यूज़ करता है अगली स्लाइड में। थैंक यू।